हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं सतीश द्विवेदी चैनल। और मैंने पढ़ा था कि इतिहास अतीत की वर्तमान से लगातार होने वाली बातचीत है। आज बातचीत के इसी अनुक्रम में मैं फतेहपुर जनपद से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गंगा नदी के तट पर भिटौरा में हूँ। नदी का प्रवाह, कल करता प्रवाह मुझे सम्मोहित करता है, क्योंकि नदी सिर्फ एक जलराशि नहीं है, बल्कि यह संस्कृतियों की जीवन गाथा है। यह भारत के सांस्कृतिक मूल्य हैं, भारत का सांस्कृतिक गौरव है, जो काल के साथ अनवरत प्रवाहित हो रहा है। मैंने सुना है कि बात बचपन से सुनता आया हूं कि यहां पर भृगुधाम, महर्षि भृगु की तपोस्थली थी। उसी भृगुधाम से भृगुठौरा और भिठौरा बना है। ये महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र, अथर्ववेद के व्यवस्थापक, अथर्ववेद को आप जनवेद कह सकते हैं, और उसको व्यवस्था दी थी महर्षि भृगु ने। सागर मंथन के डिसिप्लिन इंचार्ज थे, और उनके अनुशासन और दंड की परिधि में देवता और राक्षस दोनों ही रहते थे। ऐसे प्रतापी महर्षि भृगु की कर्मस्थली है भिटौरा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाता है यहां पर गंगा नदी का उत्तरवर्ती प्रवाह। आप देख रहे हैं विजुअल में, गंगा जी हरिद्वार से करीब 700 किलोमीटर की दूरी लगातार दक्षिण की ओर तय करती चली आ रही है। सीधी रेखा में प्रवाह है, लेकिन यहां पर आकर के गंगा जी का एकदम से 90 डिग्री टर्न, 90 डिग्री, अपने नैसर्गिक प्रवाह अभी भी दक्षिण की तरफ है, लेकिन उस प्रवाह के विपरीत गंगा जी करीब 90 डिग्री टर्न लेकर के और 11 किलोमीटर तक उत्तर की तरफ बहती है। इस 90 डिग्री का यकायक टर्न लेना नदी का नैसर्गिक स्वाभाविक गुण नहीं है। गंगा का यह प्रवाह महर्षि भृगु की एक कर्मस्थली मुझे ले जा रही है हजारों साल पहले की उस कालखंड में, जब गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक एक निर्देशित नदी को, गंगा नदी को एक निर्देशित पथ देने का महान यांत्रिकीय कौशल महर्षि भगीरथ के अगुवाई में शुरू किया गया था। वर्तमान में इस भृगुधाम के अधिष्ठाता स्वामी विज्ञानानंद जी बताते हैं कि हमें केदार खंड में हमें इस निर्माण का प्रतिबिंबन दिख पाता है, और वे बताते हैं कि ऐसा ही कार्य वाराणसी में है, और यही भागलपुर में पठारों के बीच गंगा के सहज प्रवाह को बाधित करके उसे दक्षिण की ओर किया गया। करीब 11 किलोमीटर। आचार्य विज्ञानानंद जी का बताना है कि इस बांध की उन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग करवाई है, और 11 किलोमीटर तक एक जैसी संरचना मिली है। इस संरचना के द्वारा गंगा जी का प्रवाह आप देख सकते हैं विजुअल में कि दक्षिण से सीधे उत्तर की तरफ किया गया। अन्यथा यह कल्पना करना बेहद रोचक है कि गंगा और यमुना का जो संगम इलाहाबाद में हो रहा है वो कृत्रिम है। स्वाभाविक रूप से इसका संगम क्षेत्र अगर कोई था तो वो फतेहपुर। आज पतित पावनी मां गंगा के तट पर खड़े होकर इतिहास के उस कालखंड को जीना, साक्षात्कार करना एक रोमांचक अनुभव है, जब महर्षि भृगु के तेज से गौरवान्वित इस स्थान को मां गंगा का उत्तरवाहिनी तट बना करके इसे एक विराट गरिमा दी गई। और यह प्रतिफल था एक विशाल मानवीय आयोजन का, जहां पर भगीरथ की अगुवाई में हिमालय की चट्टानों से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी की लहरें एक विराट मानवीय सर्जना की साक्षी थी। दुर्भाग्य है कि हम अपने गौरवशाली अतीतों को जागृत नहीं कर पा रहे। हमारे आस्था केंद्र हमसे विस्मृत हो रहे हैं। अन्यथा की हालत में भारत के इतिहास में इस जगह को विश्व के सर्वप्रथम निर्मित बांधों के रूप में परिगणित किया जाना चाहिए था। तो ये था महर्षि भृगु की कर्मस्थली और गंगा जी के उत्तरवाहिनी होने का एक विश्लेषण। और मैं आपको बताऊं कि इस सब के पीछे स्वामी विज्ञानानंद जी, जो कुछ मैं बता पा रहा हूं, इसके पीछे उनका दिया गया निर्देशन है।
और आप सबसे गुजारिश है कि जब भी कभी फतेहपुर में आए तो एक बार जरूर आए ओम घाट भिटौरा और खड़े होकर के एहसास करें उस कालखंड का जब विश्व के बाकी देशों में बंदर घूम रहे थे। उस समय भारत में सिविल इंजीनियरिंग का सबसे विराट कौशल आयोजित किया जा रहा था। जल्द मिलेंगे आपसे हम फिर किसी दूसरे ऐतिहासिक स्थल की समीक्षा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए और प्लीज फतेहपुर के गौरव के नाम पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं रेयरली कहता हूं, लेकिन ये वो जानकारी है जो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। हिंदी के एक कवि हैं, मैं उनके शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं मैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे ही सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि फतेहपुर के भीतर विश्व के पहले बांध निर्माण स्थल का साक्षी होने का गौरव एक आग की तरह भभक उठे। जय हिंद, जय भारत।